हाय फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। जब हमारा एक चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल मान लो जिसे, जब वो हमारा किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उसका मोशन कैसे होता है, सीधा चला जाता है या फिर वो सर्कुलर मोशन में आ जाता है या फिर वो हेलिकल मोशन में चला जाता है या फिर कैसे भी मोशन में चला जाता है। आज हम उसके बारे में देखेंगे कि इसमें मोशन। हाय फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। जब हमारा एक चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल मान लो जिसे, जब वो हमारा किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उसका मोशन कैसे होता है, सीधा चला जाता है या फिर वो सर्कुलर मोशन में आ जाता है या फिर वो हेलिकल मोशन में चला जाता है या फिर कैसे भी मोशन में चला जाता है। आज हम उसके बारे में देखेंगे कि इसमें मोशन कैसे होता है अल्फा पार्टिकल में जब वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जाता है। तो सर इसके हम 3 केस पढ़ेंगे। सबसे पहले केस 1 देख लेते हैं, केस 2 एंड केस 3। केस 1 में हम क्या देखेंगे, जब हमारा वेलोसिटी जो होगा पैरेलल होगा हमारे किसके, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा। दूसरे में हम क्या देखेंगे, जब हमारा वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा हमारे मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, ये मेरा क्या है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और मेरा अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इसके बीच में मेरा कितना कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना, वही देखेंगे। और फिर तीसरे केस में जब हम देखेंगे कि वेलोसिटी एट सम एंगल ऑफ बी, यानी कि मैग्नेटिक जो हमारा वेलोसिटी है अल्फा पार्टिकल का वो कुछ एंगल पे है, यानी कि यहाँ से जो हमारा ये मान लेते हैं हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ से हमारी वेलोसिटी है, यहाँ से हमारा अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, जा रहा है। जब भी चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल, हमारा अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, कुछ एंगल पे जा रहा है, यानी कि समझ लो कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा वेलोसिटी है जिसके भी अल्फा पार्टिकल है जो कि वी वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है। इसके बीच में हमारा कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले वाले हम लोग केस में क्या देखेंगे, पहले वाले केस में देखेंगे जब हमारा थीटा क्या होता है, इस वाले केस में वी पैरेलल बी। वी पैरेलल बी का क्या मतलब होता है, हमारा थीटा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। थीटा या तो 0 डिग्री होगा या तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इसमें हमारा फोर्स किसके बराबर आता है, हमारा फोर्स 0 के बराबर आता है। अभी हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है। हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ जाता है, क्या होता है, ई वी बी साइन थीटा। एंड हमारा यहाँ पर थीटा में पता है कितना है, थीटा हमारा 0 है। थीटा क्या है, 0 है और 90 डिग्री है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 डिग्री 0 ही होती है। और हमारी जब इस पर 180 डिग्री पर देखेंगे तो वो वैल्यू भी क्या आएगी, हमारी 0 के बराबर आएगी। तो हमारा फोर्स किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। मैग्नीट्यूड मिल गया, हमारा फोर्स किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब हम देखेंगे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी कोई डायरेक्शन में चेंज होगा या नहीं, या ऐसा देखते हैं। तो हम देखें, हमें देखने को मिलेगा कि स्पीड में, वेलोसिटी में हमारा कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। वेलोसिटी में हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ रखा भाई, अगर हमें वेलोसिटी में चेंज चाहिए तो कुछ इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए। और डायरेक्शन में भी हमने देखा है कि अगर किसी की डायरेक्शन चेंज करनी हो तो एक एक्सटर्नल फोर्स हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर तो कोई फोर्स ही नहीं है, यहाँ पर हमारी फोर्स की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन एट ऑल एंड नो चेंज इन वेलोसिटी। हमारी वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ है तो यानी कि इसका मतलब हमारा स्पीड में भी चेंज नहीं हुआ होगा। और जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है हमारा इस तरह, यहाँ बना लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन जैसे सीधे जा रहा है 0 डिग्री पर, तो हमारा कितना बनाएगा, हमारा 0 ही बनाएगा और स्ट्रेट में जाएगा। कोई भी चेंज, कोई भी डिफ्लेक्शन इस इलेक्ट्रॉन में हमें देखने को नहीं मिलेगी। अल्फा पार्टिकल है जो कि कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारा क्या होगा, 180 डिग्री और 0 पे आएगा तो ये सीधा पार करता हुआ चला जाएगा, इसमें कोई भी हमें चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अब दूसरे केस की बात करेंगे जब हमारा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल परपेंडिकुलर होते हुए जाएगा किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। लिख लीजिए इसे, साइड हट जाए।
Q/2। जब हमारा V क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। अब हम देखेंगे इसमें फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, हमारा फोर्स किसके बराबर होता है, QVV sin 90 डिग्री के बराबर होता है। QVV sin थीटा, थीटा हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है, सिंस थीटा इज इक्वल टू 90, एफ हमारा किसके बराबर आ जाएगा, QVV के। अब हम देखते हैं कि साइन थीटा हमारा कितना है, 90 डिग्री, और हमें पता है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से लेकर 1 तक होती है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एफ मैक्स भी लिख सकते हैं। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ मैक्स, यानी कि इसका मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा, QVV लगेगा। ठीक है, इसका मैक्सिमम फोर्स हमारा लगेगा QVV, इस पर हमारा मैक्सिमम फोर्स लगा QVV, समझ आया। एफ हमारा क्या है, QVV sin थीटा है, एंड एफ मैक्स हमारा क्या है, QVV है, एंड हमारा थीटा क्या दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। अब हम देखेंगे कि इसके डायरेक्शन में क्या चेंजेस आते हैं, कुछ चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे। तो हम देखते हैं इसमें हमें डायरेक्शन का चेंज, हमें क्या पता लगाना होगा, इलेक्ट्रॉन को जब हम इसमें भेजेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी, तो इसमें क्या होने लगता है, सर्कुलर मोशन करने लगता है। देखेंगे सर्कुलर मोशन क्यों कर रहा है, हमने पढ़ी रहता है राइट हैंड थंब रूल, आपको पता होगा शायद, वरना आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड रूल का भी सॉरी राइट हैंड रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फोर्स फाइंड करने के लिए। इसमें आप क्या करिए, अपने हाथ को ऐसे रखिए, अपने हाथ को क्या करना है, ऐसे करना है, अपना पाम जो होगा आपका ऊपर की साइड होगा, एंड फिंगर आपकी इस डायरेक्शन में, फिंगर आपकी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, एंड देन ये जो ये वाला पार्ट है आपका हैंड का, ये आपका क्या दे देगा, फोर्स दे देगा, एंड ये हमारा किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, हमारा इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन में होना चाहिए ये वाली चीज़, एंड ये वाली चीज़ होनी चाहिए हमारी किसमें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये वाला चीज़ हमें क्या दे देगा, अपने आप फोर्स दे देगा। तो देखो जब ये इलेक्ट्रॉन हमारा इस साइड गया तो मोशन किस तरफ हो रहा है, मोशन इस तरफ हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है, तो फोर्स हमारा किस तरफ हो जाएगा, ये देखो ऊपर की तरफ हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया ऐसे, फोर्स क्या हो रहा है, हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ऐसे ऐसे कर्व करके हमारा रिफ्लेक्ट होकर घूम गया। ठीक है, अब हम इस साइड देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है, इलेक्ट्रॉन मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, अब फोर्स देखो हमारा किस तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है। आप खुद करके देख लो, हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, मोशन हमारा ऊपर की तरफ है, तो फोर्स हमारा किस साइड होगा, फोर्स हमारा इस साइड ही होगा ना, बिल्कुल होगा फोर्स इस साइड। तो फिर से इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हमारा क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो गया। अब यहाँ पर हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है, और ये हमारा क्या है, मोशन है इलेक्ट्रॉन का। आप देखेंगे कि हमारा फोर्स जो है हमारा किस साइड होगा, फोर्स मेरा नीचे की तरफ होगा, तो यहाँ पर नीचे की तरफ कर दो ऐसे। अब हमारा देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है और ये इस साइड है, मोशन हमारा नीचे की तरफ हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो ये मेरा क्या दे देगा, ये मेरा दे देगा फोर्स, कि किस तरफ इलेक्ट्रॉन पर हमारा फोर्स लगेगा। तो ये फिर ऐसे करके यहाँ पर पाथ पर आ जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन पर, और फिर ये ऐसे करते करते ही क्या करेगा, हमारा ऐसे करते करते ही हमारा ये घूमता रहेगा। ठीक है, देखते हैं इसमें हमारा क्या होगा, वेलोसिटी तो चेंज होगी, लेकिन जो हमारा स्पीड होगा ना वो चेंज नहीं होगा। किसकी वजह से, स्पीड हमारी, वेलोसिटी हमारी किस लिए चेंज हो रही है, वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है बिकॉज क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। और आप लोगों ने 9th क्लास में, मतलब हमने 9th क्लास में तो पढ़ा ही है कि सर्कुलर मोशन पे हर एक पॉइंट पे, क्यों, हर एक पॉइंट से मिलकर बना होता है, तो हर एक पॉइंट पे क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चेंज होती है, तो जिस कारण से हमारा क्या हो जाता है, वेलोसिटी में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन स्पीड में देखने को नहीं मिलता चेंज। नो चेंज इन द स्पीड, चेंज डायरेक्शन, चेंज पाथ, सर्कुलर पाथ हमारा कैसा होता है, इसका पाथ हमारा होता है सर्कुलर। ठीक है, एफ मैक्स हमने निकाल लिया। अब हम देखेंगे कि इसका रेडियस कितना होगा, इसका क्या, इसका रेडियस कितना होगा। तो रेडियस निकालने के लिए हमें पता है, जब कोई चीज़ घूम रही है, कोई चीज़ घूम रही है, तो हमने 9th क्लास या 10th क्लास में आपने पढ़ा ही होगा कि जब कोई भी चीज़ क्या होती है, घूमती है ऐसे करके, ये मान लो ये मेरा एक ऐसे ही करके घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, तो उसको घुमाने के लिए एक सेंट्रीपेटल फोर्स का भी मेरे को इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका मेरे को क्या करना पड़ता है, हमने क्या देखा कि हमें एक, जब कोई चीज़ घुमाते हैं तो हमें उसका किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, सेंट्रीपेटल फोर्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या करता है, जब कोई चीज़ घूमती है तो वो उसको अंदर की तरफ क्या करती है, पुल करती है, अपने अंदर की तरफ क्या करती है, पुल करती है। क्यों, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट सीधा जाना चाहता है, लेकिन हमारा जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो क्या करता है, उसको अंदर की तरफ खींचता है। तो
सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल होता है सॉरी मेरी, तो हमारा ये किसके बराबर हो जाता है, ये हमारा हो जाता है mv² अपॉन में r के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारे फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो इस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो ये हमारा क्या होगा QVB sin थीटा, d से v काट दो एंड r निकाल लो, r कैसे निकलेगा, r इधर रखो r, बाकी सब इधर दे दो, तो क्या हो जाएगा mv अपॉन में QV sin थीटा हमें पता ही है क्या होगा, जब हमारा थीटा 90 डिग्री होगा, मैं भाई आपको पता ही है ना रेडियस क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, तो थीटा हमारा क्या हो गया 90 डिग्री, साइन थीटा यहाँ पर बना जाएगा। आंसर हमें क्या मिल रहा है mv/qv, ये हमारा क्या आ गया, रेडियस आ गया। कितना इसका रेडियस होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब ये इलेक्ट्रॉन हमारा किसमें सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो ये कितना बनाएगा r = mv/qv। अब हम देखते हैं r किसके लिए सेम रहेगा और किसके लिए चेंजेस होगा। मास हमारा बेसिकली किसी, अगर हम एक एग्जैक्ट अल्फा पार्टिकल की बात करें, जैसे डिफरेंट तरीके के अल्फा पार्टिकल फेंके, तो उसमें जो हमारा मास होगा सेम ही होगा, वेलोसिटी उसकी डिफरेंट हो सकती है, किसी को तेज फेंका किसी को धीरे फेंका तो उसका हमारा डिफरेंट हो सकता है, ये हमारा डिफरेंट होगा। क्यू हमारा सेम होता है, बी हमारा क्या होता है, बी हमारा क्या होता है यूनिफॉर्म होता है, चेंज नहीं होता, ठीक है, ये भी हमारा चेंज नहीं होगा, चार्ज भी हमारा चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा सिर्फ वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं कि आर जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, आर हमारा क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। लेकिन जब हम दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट चार्जेस को फेंक दें, जैसे कि इसके अंदर मैंने फेंक दिया अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा पता ही है डब्ल्यू चार्ज होता है, बीटा हमारा नेगेटिव होता है, गामा हमारा क्या होता है न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा मास क्या हो गया, मास तो हमारा डिफरेंट हुआ, मास हमारा यहाँ पर क्या हुआ है, मास यहाँ पर चेंज हुआ है तीनों का। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा एम से भी और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी से भी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या पढ़ा हमने, फोर्स हमारा किसके बराबर होता है QEV sin थीटा, एफ मैक्स हमने निकाल दिया, QEV के बराबर है, वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है क्यों, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, डायरेक्शन हमने देखा डायरेक्शन चेंज हो रही है, पाथ इसका कैसा है सर्कुलर पाथ है। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल देखा हमने फोर्स जो कि ma² अपॉन r = QEV sin थीटा होती है, ठीक है। अब यहाँ से रेडियस निकालना था, रेडियस हमने निकाल दिया कि ये इलेक्ट्रॉन कितने रेडियस यानी कि इसका एरिया कितना होगा, कितने एरिया तक ही घूमेगा इलेक्ट्रॉन, कितना एरिया घूमेगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ से लेके यहाँ तक वो घूम रहा है तो यहीं तक घूमेगा, इससे दूर नहीं जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m को, जब हमारे पार्टिकल्स क्या होते हैं सेम होते हैं, एंड जब हमारे ये डिफरेंट हो जाते हैं अल्फा बीटा गामा आ जाता है तब हमारा क्या हो जाता है, हमारा r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है मास से भी, क्योंकि वो भी चेंज हो चुका है, ठीक है। अब थर्ड केस पढ़ेंगे, थर्ड केस में क्या है हमारा, थर्ड केस में हमारा जब हमारा वेलोसिटी क्या है कुछ एंगल पर है, किससे मैग्नेटिक फील्ड से, जब हमारा जैसे कि ये मेरा क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरा क्या है वेलोसिटी, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरा वेलोसिटी है, तो ऐसे करके इसके बीच में कुछ तो एंगल बन रहा होगा ना, तो बस वही एंगल की वजह से हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। और देखते हैं, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं जेड एक्सिस, एंड इसको मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस, इसको मान लेते हैं जेड एक्सिस। एंड यहाँ से मैंने क्या किया, एक v वेलोसिटी से एक पार्टिकल क्या कर रहा है यहाँ पर तैर रहा है, मतलब कि मोशन कर रहा है, यानी यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में डॉट डॉट लाइन से आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, डॉट डॉट लाइन जो है ना ये हमारा क्या मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है, ठीक है। v है सम एंगल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इससे मैग्नेटिक फील्ड से। अब हम देखेंगे इसमें क्या चेंजेस आते हैं, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, फोर्स कितना लगेगा अलग अलग। तो हमने 11th में पढ़ा था कंपोनेंट निकालना, अब इसका तो ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते ना, जो इसके बीच में थीटा बन रहा है, डायरेक्ट तो आंसर ही नहीं आ सकता, तो ये किससे बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा दो भागों में। तो दो भागों में तोड़ने के लिए v वेलोसिटी है, ये बनाया एंड ये बनाया। हाँ मुझे पता है कि आप लोगों को ये आता होगा, तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, थीटा ये हमारा v cos थीटा एंड v sin थीटा। अब ये जो हमारा सीधा डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमारा कितना बना रहा है 90 डिग्री है, ये हमारा कितना है, जब
सीधी डायरेक्शन में जाएगा, दो कंपोनेंट निकल के आएंगे, एक कंपोनेंट हमारा 90 डिग्री बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से एंड एक कंपोनेंट हमारा क्या बना रहा है 0 डिग्री बना रहा है। साथ साथ लिख सकते हैं फोर्स, फोर्स इन दी डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। इससे हमें क्या पता चल रहा है एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ये अभी हम देखेंगे आगे ये हमारा कैसे मोशन करेगा, हेलिकल पाथ में मोशन करेगा। अभी देखेंगे इसमें क्यों करेगा ये हेलिकल पाथ में मोशन। 90 डिग्री वाले में हम पढ़ चुके हैं, 90 डिग्री वाले में पढ़ चुके हैं कि क्या हमारा फोर्स कितने के बराबर होता है एफ मैक्स क्यू वी बी के बराबर होता है, ठीक है। एफ मैक्स हमारा किसके बराबर होता है क्यू वी बी के बराबर होता है, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं हम सर्कुलर मोशन और स्ट्रेट मोशन। सर्कुलर मोशन हमारा किसकी वजह से होगा वाई एक्सिस की वजह से, स्ट्रेट मोशन हमारा किसकी वजह से होगा एक्स एक्सिस की वजह से, ठीक है। आगे होगा सर्कुलर मोशन एंड वाई मोशन, पी साइन थीटा एंड क्यू साइन थीटा होगा हमारा। ये हमारा क्या होगा पी साइन थीटा होगा, ये हमारा क्या होगा पी कॉस थीटा होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो इसकी डायरेक्शन निकालनी है, इसकी डायरेक्शन क्या करनी है निकालनी है। जब ये हमारा क्या होगा ये बी की वजह से हमारा क्या होता जाएगा स्ट्रेट लाइन में जाता जाएगा। केस 1 में हमने क्या पढ़ा था, केस 1 में हमने पढ़ा था कि जब हमारा थीटा क्या होता है 0 डिग्री होता है तो वो क्या जाता है सीधा स्ट्रेट लाइन में जाता है, क्या होता है वो स्ट्रेट लाइन में जाता है, कोई भी उस पर पाथ में उसके कोई भी चेंज नहीं आता। और सर्कुलर में हमने क्या देखा था कि वो क्या करेगा सर्कुलर मोशन करने लगेगा, क्या करने लगेगा सर्कुलर मोशन करने लगेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा कि हमारा ई से जा रहा है ना कि क्या करेगा पहले घूमेगा ऐसे करके, फिर ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाएगा, फिर ये क्या करेगा घूमेगा ऐसे करके, फिर हमारा ये क्या होगा आगे बढ़ जाएगा, फिर ये हमारा क्या करेगा घूमेगा, फिर क्या हो जाएगा आगे बढ़ जाएगा और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते बहुत दूर तक चला जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है दो इलेक्ट्रॉन, जब ये हमारा डिस्टेंस किसके बीच का है दो कॉन्जिक्यूटिव सर्कुलर डिस्टेंस के बीच का है हमारा। ये जो डिस्टेंस होता है हम लोग क्या कहते हैं पिच कहते हैं, क्या कहते हैं पिच। पिच का भी फॉर्मूला भी हम देखेंगे तब। अभी फॉर्मूला देखेंगे हम पिच का 2 मिनट में। तो हाँ अब हम देखेंगे फोर्स, फोर्स हमारा किसके बराबर होता है इसमें, फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ी रखा है किसके बराबर होता है पी वी साइन थीटा। अब यहाँ पर हम वेलोसिटी कौन सी लेंगे जो वाई कंपोनेंट का है, जो हमारा वाई डायरेक्शन में ये जो इलेक्ट्रॉन है जो हमारा वाई डायरेक्शन में जा रहा है ना इसका लेंगे हम कंपोनेंट लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे वी साइन थीटा एंड वी साइन थीटा हमारा क्या है 90 डिग्री है, क्यों क्योंकि ये वाई कंपोनेंट मतलब वाई की डायरेक्शन में है, वाई एंड मैग्नेटिक फील्ड में हमारा कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है 90 डिग्री बन रहा है। तो हमारा साइन 0 कितना हो गया साइन 90 डिग्री हमारा 1 के बराबर आ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे पी बी वी साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में लिखना हो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। जो हमारा वी होता है पहले आएगा फिर वी हमारा बाद में आएगा। इसकी डायरेक्शन भी आप लोग निकाल सकते हैं, थंब रूल आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि कैसे निकालते हैं वी वेलोसिटी, जहाँ से वी होगा एंड ये वेलोसिटी होगी। तो ये क्या करेंगे ऐसे करेंगे तो हमारा भी क्या करेगा इस तरफ हमारा मोशन करना स्टार्ट करेगा एंड देन वो मैंने जैसे कि बताया हेलिकल शेप बना लेगा। अब हम देखेंगे फोर्स हमारा हो गया। अब हम देखेंगे रेडियस, कितना रेडियस बनाएगा, रेडियस कितना बनाएगा। तो रेडियस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वही हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा किसके बराबर होगा इसके बराबर होगा क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर होगा। यहाँ पर लिख दो एम बी स्क्वायर ऑन में आर क्यू वी बी साइन थीटा। ये आ गया हमारा जनरल फॉर्मूला, ये हमारा क्या आ गया ये हमारा आ गया जनरल फॉर्मूला इसका रेडियस का। और 1 मिनट सॉरी बच्चों।
सॉरी दोस्तों, एक यहाँ पर मैंने गलती कर दी, यहाँ पर मैंने v की जगह मेरे को क्या डालना था, v साइन थीटा डालना था। यहाँ पर थोड़ी सी क्या होगी, गलती होगी। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, साइन थीटा डाल देते हैं। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हम अपना v साइन थीटा डाल देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऑन में r एंड क्यू v साइन थीटा। ये साइन थीटा हमारा किसके साथ है, v वाले के साथ है, किसके साथ है, v वाले के साथ है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सॉरी यहाँ पर v साइन थीटा नहीं होगा, v हमारा ये वाला था ना कि ये वाला। तो हमारा क्या हुआ, एक v से एक भी कट गया, ठीक है। और r इज इक्वल टू एक साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन थीटा कट गया हमारा। तो हमारा क्या आ गया, v नीचे आ गया एंड यहाँ पर क्या आ गया, एंड v साइन थीटा। ये हमारा किसके बराबर आ गया, रेडियस के बराबर आ गया। अब हम टाइम देखेंगे, सॉरी टाइम मैंने आपको पिछले केस में नहीं पढ़ाया था। क्यों, क्योंकि इस केस में जब आप पढ़ेंगे ना टाइम, तो आपको पता चलेगा कि चाहे वो आगे बढ़े या पीछे बढ़े या कैसा भी हेलिकल शेप में हो या सर्कुलर शेप में हो, टाइम हमेशा किसके बराबर आएगा, टाइम हमेशा कांस्टेंट आता है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला टाइम का याद कर लीजिए। टाइम का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2πm/QB। इसका प्रूफ देखना अननेसेसरी होगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट यही आएगा आपका 2πm/QB, जिसको आप बिना मतलब अगर देखना चाहे तो वैसे देख सकते हैं। सर्कमफेरेंस जितना उसने कंप्लीट किया फॉर्म में v, यानी कि क्या लिख सकता हूँ मैं, 2πr/v साइन थीटा क्या लिख सकता हूँ, 2πr/v साइन थीटा लिख सकता हूँ। अब मैं v साइन थीटा की जगह क्या कर सकता हूँ, r जो मेरा आया है, r में यहाँ से आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, r को यहाँ पर पुट कर दूंगा ना। तो सब कुछ हमारा क्या होता है, वहाँ पर कांस्टेंट ही होता है, कोई चेंजेस नहीं होते उसमें, सब कुछ हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो डायरेक्ट आप जब इसको पुट करेंगे तो काटेंगे तो आपको डायरेक्ट ये इस तरीके का फॉर्मूला मिल जाएगा, t = 2πm/QB। आप इसको क्या कर लीजिएगा, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। अभी हम देखेंगे पिच, यानी कि ये जो इसके बीच का ये जो डिस्टेंस होगा ना, इसको देखेंगे कि ये कैसे बनता है। पिच निकालने के लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। अरे आपने डिस्टेंस का तो पढ़ा होगा ना, ये पिच क्या है, डिस्टेंस ही तो है। स्पीड इज इक्वल टू हमने पढ़ा था क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कर देंगे, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें पता ही है कितना है, स्पीड हमारा किस डायरेक्शन में होगा, x cos थीटा वाली की डायरेक्शन, x वाली की डायरेक्शन में बात करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, v cos थीटा। x की डायरेक्शन में बात होगी ना, क्यों, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वो सर्कुलर पाथ वाले से तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, v cos थीटा रख देंगे। टाइम अभी हमने देखा था कितना आया था, 2πm/QB के बराबर आया था। कितना आया था, v cos थीटा, x की डायरेक्शन। टाइम हमने निकाल लिया 2πm/QB। ये आपका होगा, ये आपका हो गया, सब कुछ हो गया। आपका पूरा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपका पूरा कंप्लीट हो गया। जितना मैंने पढ़ाया इसके बाहर से शायद ही कुछ है, इसके बाहर से कुछ नहीं आ सकता, पूरा कंप्लीट है। 12th का मैंने पूरा पढ़ा दिया, जितना था उतना, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।